क्या है कि आज हमने ये नई 25 गाड़ियाँ आज हमने राउंड द क्लॉक मतलब चंडीगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारी पीसीआर जो है वो हमेशा सड़क पे रहेगी। वैसे ही कुल 31 है अभी हमारे पास 25 तैयार होकर आई है, जो आज हमने झंडा दिखा करके और ये जनता को सुपुर्द की है, ताकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पुलिस सक्षम भी रहे और प्रत्येक स्थान जो है वो हमारी देख रेख में हर समय पुलिस की उपस्थिति में सुरक्षित रहे। तो ये जो साधन हमको मिला है वो आज हमने चंडीगढ़ की जनता को सुपुर्द किया है। सर, आज हाईकोर्ट में जैसे बम की अफवाह मेल आई थी और भी एक प्राइवेट जगह पे आई थी, इसको देख के क्या सर अभी देखो, मैं सोचता हूँ पुलिस अपना काम करती है, पर इस तरह के समय समय पर कुछ लोगों के अलर्ट आते रहते हैं, लेकिन अभी तक उसमें सच्चाई का प्रमाण नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग इसे डालते हैं तो हम वहाँ तक पहुँचते हैं कि किस व्यक्ति ने डाला जिसके कारण से पुलिस को इतना काम करना पड़ा और उसके बाद में उसकी जो सच्चाई है वो नहीं निकली है। तो उन आदमी को ढूंढना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो सर, जो बाहर हमारे देश से प्रधानमंत्री भेज रहे हैं बाकी कंट्रियों में हमारा पक्ष करने के, लेकिन उसके ऊपर जो विपक्षी दल हैं राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है कि देश की? देखो, मैं सोचता हूँ पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने एक अच्छी बात की है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि को दुनिया के प्रमुख देशों में भेज करके वास्तव में ये जो एप्रिशिएट हुआ है पहलगाम का 26 निर्दोष लोगों को मारा गया, उसके खिलाफ जिस प्रकार का आतंकवादी अड्डे समाप्त करने के लिए ने जो प्रयास किया, एक ही साथ 9 ही अड्डों को समाप्त किया और हमारे जो भी गए थे वो सब लोग सुरक्षित लौट करके वापस आ गए। उसके बाद की जो स्थिति हुई है उसमें क्या हुआ, किस तरह से हुआ है, तो मैं सोचता हूँ देश की सेना का पहली बार हम 140 करोड़ लोगों ने अनुभव किया कि उनके हाथों में देश कितना सुरक्षित है। इतने ड्रोन और इतनी मिसाइल आने के बाद भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारी फ़ौज ने जहाँ भी अटैक किया वो परिणाम लेकर के लौटे हैं। तो एक तरह से देश का मॉरल जो है ना बूस्ट हुआ है। लेकिन इन सब के माध्यम से इन आतंकवादी घटनाओं का ये किसी देश के नहीं होते, ये सबके हैं। तो संपूर्ण विश्व आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ इसी प्रकार से समर्थन करे तो एक सोचता हूँ कि संपूर्ण विश्व को आतंक मुक्त किया जा सकता है। गवर्नर साहब, क्राइम के साइबर के बड़े मामले आ रहे हैं शहर में, उसको लेकर भी देखो, मैं सोचता हूँ कि ये केवल चंडीगढ़ में नहीं, संपूर्ण देश में आजकल साइबर क्राइम का जो परसेंटेज है वो लगभग बढ़ रहा है और उनको ट्रेस करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के राज्यों ने विभिन्न प्रकार की अपनी तैयारी की है। साइबर यूनिवर्सिटी भी खोली है, कई जगह साइबर कॉलेजों में भी इसकी क्लासें होती हैं। हमने अपनी पुलिस को भी साइबर क्राइम की दृष्टि से प्रभावी बने उनको समय समय पर ट्रेनिंग कराते हैं और आगे हम भर्ती के बारे में भी जो साइबर क्राइम को अच्छे समझते हैं उन लोगों को प्राथमिकता दें। सर, अमृतसर के बाद अब लुधियाना में भी कुछ नकली शराब का मामला आया कल रात। देखो, मैं सोचता हूँ कि ये यहाँ घटना जो हुई है, जो 27 लोग मरे हैं, वो वास्तव में हम सब के लिए बहुत दुखद विषय है और इस प्रकार की एजेंसियाँ हैं जो इस प्रकार का नकली शराब बनाती है। कईयों को अरेस्ट किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और इसमें जनता भी सहयोग करे तो हम सोचते हैं कि उन अड्डों को और जल्दी नष्ट कर पाएँ। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।